Why do I go blank while speaking? Tomorrow is my interview and I've already have butterflies in my stomach. One, uh, uh, two sisters. क्या आपके साथ ये सब होता है? अगर होता है तो आज के बाद परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द सॉल्यूशन टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi, it's me Ivy Fash Bilal. Welcome to another podcast, Reset My Brain. So to be very honest, confidence was something that was tricky for me too, as from the very young age, I've personally struggled with trying to have confidence while not coming across as a cocky. And then this internal dialogue started within me कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं चीज़ों को अपने माइंड में रिटेन क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं बोल क्यों नहीं पाती हूँ, ब्लैंक क्यों हो जाती हूँ, या किसी को जब फेस करती हूँ तो मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है और मुझे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इंटरनल डायलॉग हम सबके अंदर कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी फेज में स्टार्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय अपने आप को स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे कि कई लोग इस वीडियो को यहाँ पर देखने के बाद बैक कर देंगे, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि व्हेन वी स्टॉप रीचिंग वी स्टॉप लर्निंग, एंड व्हेन वी स्टॉप लर्निंग एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्फ टू ग्रो, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप सब कहते हैं मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ पावर, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी जो कि सब में मौजूद होती है, बट इट मूव्स अकॉर्डिंग टू वंस एबिलिटी और हिज और हर अवेयरनेस। ये बात मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल कोट करके समझाऊंगी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स द कलर ऑफ लीफ, तो आप प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेंगे ग्रीन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स द कलर ऑफ मैंगो, तो आप प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेंगे येलो। और आपके वोकल कम्युनिकेशन तो आप कर ही रहे होंगे, आपका आई भी कम्युनिकेट कर रही होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर यही बात मैं एक छोटे से बच्चे से पूछूं कि व्हाट्स द कलर ऑफ चेरी, तो ही और शी मे बी स्टार्ट स्टम्बलिंग, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि जो वो कहने जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है। सो कॉन्फिडेंस को मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है कि 3 चीज़ों की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है विजुअल अपीयरेंस। विजुअल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लाइफ में किसी को फर्स्ट टाइम फेस करने जा रहे होते हैं, या कोई ऐसा मीटअप होता है जो कि काफ़ी गैदरिंग जहाँ पर होने वाली होती है, तो ऑलवेज मेक श्योर टू कैरी लाइट वेट ज्वेलरी, लाइट वेट मेकअप, लाइट वेट एक्सेसरीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर होते हैं और आपका ब्रेन जो है वो अंडर प्रेशर होता है कि आप स्पॉटलाइट में हैं, हर कोई आपको नोट कर रहा है, हर कोई आपको देख रहा है कि आप कैसे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस आप में पहले से मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो कि जब हमने बात करनी होती है या कुछ बोलना होता है तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं अपनी बात से, या अपने जो चीज़ हम कन्वे करना चाह रहे होते हैं उससे। तो हमेशा अगर आप बिगनर हैं और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि लाइट वेट चीज़ों को कैरी कीजिए। अब ये गलती मैंने अपने टाइम पर खुद भी बहुत ज़्यादा की थी, और हम में से कई लड़कियां बहुत ज़्यादा ये गलती करती हैं। वो ये कि हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टाइल हमने पहले कभी भी कैरी नहीं किया होता, उसको हम पहली दफ़ा जो है वो कैरी कर देते हैं वहाँ पर, जब हम पहली दफ़ा कहीं पर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये चीज़ हम पे ठीक लग रही है, या हमसे चला नहीं जा रहा है, या हमें हैवी फील हो रहा है। तो आपने हमेशा उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो आप रेगुलर चीज़ में कॉन्फिडेंट हैं कि आप इसमें अच्छे लगते हैं और ये स्टाइल आपको कैरी करने आता है।
अब विजुअल अपीयरेंस को मैंने इसकी एक और भी सब पॉइंट बनाया है जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ आवर बॉडी लैंग्वेज। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए और कुछ इंटरव्यूज़ मैंने नहीं किए, लेकिन मैं उस जगह पर मौजूद थी जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग मतलब जिन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है या जिन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मेरे सामने उनकी रिजेक्शन हुई है। और वो वजह क्या है कि हमें स्टडी सब कुछ मतलब सिखा देती है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जो कि हमें प्रैक्टिस से आता है, और हम ये स्किल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के थ्रू अपनी बॉडी लैंग्वेज को मतलब नहीं सही कर पा रहे होते हैं। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही स्टूपिड लगने वाली है क्योंकि मुझे भी अपने टाइम पे काफ़ी स्टूपिडिटी लगी थी, पर ये हमें ग्रेजुएशन में करवाई थी, एंड बिलीव मी इसने बहुत हेल्प किया है मेरी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में। आपने एक बटर पेपर लेना है जिसका साइज काफ़ी बड़ा होगा। आपने उस बटर पेपर पे एक सर्कल बनाना है और बनाते बनाते वो सर्कल आपने काफ़ी लार्जर स्केल पे ले जाना है। वो सर्कल आपने आहिस्ता से स्टार्ट करना है, मतलब स्पीड आपकी कम होनी चाहिए। जब आप फर्स्ट सर्कल बनाएं, फिर सेकंड सर्कल पे उससे ज़्यादा, फिर थर्ड पे उससे ज़्यादा करते करते जब आप लार्जर स्केल तक जाएंगे तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी होगी। ये एक्सरसाइज आपने 1 वीक तक करनी है और आप किसी भी एज ग्रुप को ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपके जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं, आपके मसल्स खुलेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को आप इस्तेमाल करने लगेंगे। इससे क्या हुआ था कि 1 वीक करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी कैनवस के ऊपर। मैंने फील किया कि मैं कैनवस पे बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा पा रही हूँ, बड़े बड़े कैनवस पे, लाइक मैं कॉन्फिडेंट इनफ हो गई हूँ कि काफ़ी लार्जर स्केल पे काम कर सकूँ। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जैसे हम वेट गेन करने के लिए या वेट लूज़ करने के लिए हम जाते हैं जिम। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम जिस तरह चाहें हम अपनी बॉडी को बना सकते हैं, हम श्रिंक कर सकते हैं, हम अपने मसल्स को खोल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस हमें हेल्प करती हैं कि जब हम पूरी ज़िंदगी इस तरह से बैठे हुए होते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी सहमे लाइक इस तरह से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो फ्रेंड्स में तो कर लेते हैं क्योंकि हम उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप पहली दफ़ा किसी से इंटरव्यू में जा रहे हो या कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी गैदरिंग में, खास गैदरिंग में जा रहे हो, तो आपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से अपने इंक्रीज करवाना है। और साथ में कुछ और भी प्लान्स है, जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चा है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, तो उनके साथ बैठ कर रात को किसी भी एक टॉपिक पे बात करें जो जिसमें आपने बात तो करनी है, इससे आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा और आपने कहना है बाकायदा कि इसमें हम बॉडी लैंग्वेज का अपना इस्तेमाल करेंगे। जो नंबर सेकंड पॉइंट है वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी देखिए, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आज आप 21 ईयर्स की हैं या हैं 25 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं, जितने भी साल के हैं, हम वही अल्फाज यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने 21 ईयर्स तक सीखे रिपीटेडली। उसके बाद कोई एक नया वर्ड है जो आपने नया सीखा हो, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीखा होगा। रिपीटेडली हम वही वर्ड सीख रहे हैं, हमारे पास कोई नई वोकैबुलरी नहीं है, जिससे होता ये है कि जब भी हम कहीं पे स्टक होते हैं, जैसे अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ और मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ मैं आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ, मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ, मैं एग्जीक्यूट करवाना चाह रही हूँ, मैं पोर्ट्रे करना चाह रही हूँ, मतलब एक बात को कहने के कई वर्ड्स हैं। अब होता क्या है, जब हम ब्लैंक होते हैं हमें पता होता है कहीं ना कहीं हम स्टक हुए तो हम गए, क्योंकि हमारे पास और अल्फाज ही नहीं है उसकी रिप्लेसमेंट में। तो आप नए नए वोकैबुलरी वर्ड्स याद करें। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हम याद करते हैं लेकिन जब बोलना होता है हम फिर भूल जाते हैं। तो मेरी बात याद रखिए, जब भी हम कोई नया वर्ड याद करते हैं हमें एक दिन में उसे 2 से 3 दफ़ा रिपीट करना है, फिर 2 दिन बाद फिर करना है, फिर हमें 1 हफ्ते बाद फिर रिपीट करना है, 15 डेज बाद फिर रिपीट करना है, 1 मंथ बाद फिर रिपीट करना है, उसके बाद 3 मंथ्स बाद करना है, फिर 6 मंथ्स बाद करना है। तब जाके हमारे माइंड में वो वर्ड लॉक होता है और फिक्स होता है कि हमें याद हो क्या। अब हम गलती क्या करते हैं, हमने एक वर्ड तो सीख लिया, हमने एट्रीब्यूट सीख लिया वर्ड,
हमने उसको यूज़ ही नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जब हमें यूज़ करना हो वो हमें खुद इल्हाम हो के हमारे ज़हन में आ जाए कि यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी मांगती है, हर चीज़ जो है प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव होती है। ऐसे कोई भी चीज़ इम्प्रूव नहीं होती है। तो आप नए वोकैबुलरी वर्ड्स सीखें और उसको प्रैक्टिस में लेकर आएँ। आप यकीन करें, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आपके पास आपको पता होगा कि आपके एक वर्ड्स के आपके अल्टरनेटिव और वर्ड्स हैं आपके पास रिप्लेसमेंट में, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे किसी से बात करने में। थर्ड पॉइंट है राइट एवरीथिंग। राइट एवरीथिंग, ये एक ऐसी फाउंडेशनल स्किल है जो काफ़ी देर पहले हम काफ़ी पीछे छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एनोटेशंस करनी चाहिए। अब बहुत से लोगों को एनोटेशंस का पता नहीं होगा, तो मैं आपको बताती हूँ एनोटेशंस क्या होती हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं या रीडिंग बुक्स, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, एनोटेशंस ये होती है कि हम लिख कर उसमें अपनी राय का इजहार करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए था, या ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, या यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, या इसने ऐसे इसके साथ क्यों किया। तो उसको हम कहते हैं एनोटेशंस। मतलब वाई, हाउ, व्हेन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम वहाँ पर एनोटेशंस बनाते हैं। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि हमें एनोटेशंस करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि हमारे बच्चे हैं, ऑफिसेज है। तो ठीक है, मैं आपको उसका अल्टरनेटिव भी बताती हूँ। आप लोग आर्टिकल्स जब पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते, तो एंड पर उसका समअप दिया जाता है, एक समरी होती है जो कि सिर्फ 3 से 4 लाइनों की होती है। आप प्लीज़ उसको पढ़ा करें, उससे आपके एक्सपोजर बढ़ेगा। और आप जिस भी गैदरिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जैसे अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं, अगर आपको पॉलिटिक्स का शौक है और आपको पता है वहाँ पे कई लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जिनका ताल्लुक है और इस पे कन्वर्सेशन हो सकती है, तो उसका नॉलेज अपने साथ लेकर जाया करें। अब ये बात हम इंटरव्यू में भी गलती करते हैं कि जब हम इंटरव्यू में देने जाते हैं इंटरव्यू, तो हम 2 ही चीज़ें सीख के जाते हैं कि वो हमसे पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, हम अपना नाम बताएंगे और वो कहेंगे आपने स्टडी क्या की हुई है, तो मैं बता दूंगी आई हैव डन माई एमफिल फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी जेडी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जिसके लिए आप गए हैं, खैर मैं इस पे एक मतलब वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन किस तरह से करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को तैयार करना है। जिस भी मकसद के लिए आप गए हैं उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ के जाएं। देखिए, ज़िंदगी लर्निंग का नाम है। अगर आप ये समझते हैं कि जो चीज़ें आप एक दफ़ा कर चुके हैं बस वही चीज़ें आपकी लाइफ टाइम काम आए, तो ऐसा नहीं होना है। वो सिर्फ एक रूट्स होते हैं जो कि आपके लाइफ टाइम काम आता है। बाकी कुछ चीज़ें आप में लर्निंग जो है वो जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी, आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। सो होपफुली मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।